Assalamu alaikum guys. Today we will discuss about part of speech. So हमारे जो टॉपिक चलते आ रहे थे वो पार्ट ऑफ स्पीच है, बट टुडे we will discuss about conjunctions. Clear? Firstly, we should know that what are the conjunctions and their types and roles, how we can use them according to which functions and which category. Clear? Firstly, we should know that what are the conjunctions. Conjunctions basically are is not like colorful and more interesting like other parts of speech, but it's more tricky. That can makes your writing more attractive and content maybe very interesting and difficult and different to others. Clear? So firstly we should know that conjunctions are not most difficult and more complicated point, but it's tricky. If you can learn it according to its rule, it's maybe help you. And if you will learn the if you will learn conjunctions and use them in your writing, it's and in your writing and reading, it's maybe improve your reading and writing and enhance your writing skills and writing power. So conjunctions जो है, basically conjunctions are the part of speech. They are the such part of speech and parts of words and little words. They can create connection between the words, phrases and clauses. जो भी हमारा एक सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस को देखते हैं, इट मे बी कन्फाइंड एंड डिपेंड ऑन टू क्लोजेज एंड फ्रेजेस. अब जो भी एक सेंटेंस में फ्रेजेस और क्लोजेज होती हैं, अब क्लोजेज और फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनमें कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, दीज वर्ड्स बेसिकली आर कंजंक्शंस. कंजंक्शंस का मतलब ही यही है कि वो आपस में राब्ता पैदा करते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं, उनमें कनेक्टिविटी और कनेक्शंस को वो फोकस करते हैं. अब दो अगर हमारे पास सपोज लाइक दैट वी आर टू सेंटेंसेस, टू क्लोजेज, one is independent and the second one is dependent. Firstly we should not clear our ideas the what is dependent and what is independent. Independent basically are the such type of ideas that has complete its meaning. Independent वो उसको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. They can create their own meaning, they can give their own meaning on their own. वो खुद से ही अपने मीनिंग्स को कंप्लीट कर रहे, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है. It's a complete sentence, it's a complete थॉट. तो ये कंप्लीट थिंकिंग और कंप्लीट थॉट का है इंडिपेंडेंट क्लॉज है. क्लियर? अब इसके अगर हम ऑपोजिट देखते हैं तो वो है डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट वो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. हम कहते हैं कि घर में जो अर्निंग वाला है हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, हमें अपने जब कोई काम करना तो हम किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे. बट सच टाइप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस दे कैन नॉट कंप्लीट देयर मीनिंग ऑन देयर ओन. वो खुद से अपनी मीनिंग को, अपनी उसकी कैपेसिटी को वो फुल थॉट नहीं दे सकते, वो अपने मीनिंग्स को क्लियर नहीं कर सकते अपने बेस पे. उसको अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी दूसरे क्लॉजेस या सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी. तो एक हो गया इंडिपेंडेंट और दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट. अब ये जो है इंडिपेंडेंट जो है वो कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट थॉट है, और इंडिपेंडेंट जो है वो इनकम्प्लीट थॉट है और वो मीनिंगफुल नहीं है. उसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको किसी दूसरे की जरूरत पड़ेगी. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कंजंक्शन एंड इट्स 4 कैटेगरीज वन बाय वन. सो अपने माइंड में आप लोगों ने रखना है व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज. इट विल हेल्पफुल टू यू बाय वन. क्लियर? द फर्स्ट वन इज coordinating conjunction. Coordinating conjunctions, and what is the coordinating means समथिंग इज द वर्किंग एज ए हेल्पर. जो हेल्पर्स के तौर पे काम कर रहे हैं. कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन ऐसे कौन से कंजंक्शन है जो आपस में कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा? बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर सच टाइप ऑफ सिंगल वर्ड्स. क्लियर? दे आर द सिंगल वर्ड्स दैट क्रिएट कनेक्टिविटी एंड दे आर इक्विवेलेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट. आई एम specifying the word equivalent grammatical element. अब equivalent पे क्या है? They have the same function, equal meaning, equal function and equal weightage. ऐसे 2 clauses जिनका same meaning हो, same function हो, same working हो, उनकी same weightage हो, इस टाइप के जो वो होते हैं उनको आपस में मिलाने के लिए, उस टाइप के जो clauses होते हैं उनको आपस में मिलाने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, these are called कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब ऐसे कौन से कंजंक्शन है? सपोज लाइक दैट इफ अब इस तरह की जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो है जो इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं. लाइक इस सेंटेंस में क्या होगा? 2 क्लोजेस होंगे. द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एंड द सेकंड वन इज डिपेंडेंट.
अब टू क्लोजेस को आपस में मिलाने के लिए हम वर्ड्स यूज करेंगे और जो टू क्लोजेस होंगी वो क्या होंगी, दे आर इक्वल होंगी इन फंक्शंस, इन ईच एंड एवरीथिंग में उनका इक्वल वो वेटेज होगा। क्लियर, वो उनके मीनिंग भी, फंक्शन भी, सब कुछ इक्वल होगा। अब जो इसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं, अब एक वन मोर थिंग, द फर्स्ट वन इज दे आर इक्वली ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, they are equal in function, meaning and each and everything. And the second rule is that if there is a sentences in which two clauses, the one is dependent and the second one is independent, ऐसे clauses जिसमें एक independent clause है और दूसरी भी independent clause है, अगर दोनों ही independent clauses हैं, उनको मिलाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनमें से एक वर्ड यूज कर रहे हैं, फिर उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हम सिर्फ एक कंजंक्शन यूज करेंगे, हम कोमा यूज नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ देयर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लियर, और आगे फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अब इसमें क्या आएगा, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉमा, वी विल यूज कॉमा यूज करेंगे। एंड द सेकेंड रूल इज दैट इफ देयर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट वर्सेस आई एम रिपीटिंग अगेन, हमारे पास एक सेंटेंस है, इसके सिर्फ 3 रूल्स हैं, यू कैन रिमेम्बर इट ऑन योर फिंगर टिप। द फर्स्ट वन इज इट इज ग्रामेटिकल एलिमेंट जो है वो इक्वल होंगे, ईच एंड एवरीथिंग उनका इक्वल होगा। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट रूल है, अगर हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिनके 2 क्लॉजेज हैं, द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एंड द सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट, अगर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, उनको आपस में कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कोमा का यूज करेंगे। सेकेंड वन इज दैट इफ देयर इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, सेकेंड जो हमारे पास कंडीशन है कि उसके बाद हमारे पास एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। अब इन दोनों को हम मिलाने के लिए इनमें से एक वर्ड यूज करेंगे, बट हम कोमा यूज नहीं करेंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन से वर्ड इंक्लूडेड है, एंड, बट, और, सो, nor, yet, for, these words are called coordinating conjunctions. Clear? अब इस टाइप के कंडीशंस को, इन सिचुएशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए, कनेक्शन पैदा करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज करेंगे और ये 2 रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको अप्लाई करेंगे। Here is an example. I stayed up all night reading, so I was tired the next day. अब क्या है, इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। आई स्टेड अप ऑल नाइट रीडिंग, अगर हम इसको नीचे वाले को अगर हम अलहदा कर देते हैं, हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो इट इज अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। हमें ये कैसे पता चलेगा ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर हम इसको नीचे वाले सेंटेंस को रिमूव हम कर भी देते हैं तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो सारी रात पढ़ता रहा। सेकेंड सिचुएशन इज दैट आई वॉज टायर्ड द नेक्स्ट डे, मैं नेक्स्ट डे क्या था, थक गया था। अब ये जो है आई वॉज टायर्ड द नेक्स्ट डे, अब वो नेक्स्ट डे थक गया था। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड पार्ट इज दिस, सो आई वॉज टायर्ड द नेक्स्ट डे, अगर हम इसको सेपरेट करते हैं इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, सो यूज किए हैं, एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमने यूज किए हैं। इसीलिए क्योंकि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम क्या यूज करेंगे, हमने यहाँ पे कोमा का यूज किया है। क्लियर? आई स्टेड अप ऑल नाइट रीडिंग, सो आई वॉज टायर्ड द नेक्स्ट डे। फर्स्ट रूल क्या था कि नाउन होगा तो आगे नाउन, क्लॉज के होगा तो क्लॉज, सिंपल जो वेटेज वाले होंगे इक्वल वो, और सेकेंड रूल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का ये फॉर्मूला है। अब द नेक्स्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या है, को का मतलब होता है टू,
जैसे को एजुकेशन की हम बात करते हैं, को मीन्स टू, को रिलेटिव कंजंक्शंस के टू रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, टू कंजंक्शंस आर रिलेटिंग ईच अदर। अब को का मतलब क्या है, इट्स मीन कि यहाँ पे थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, इसका एक रूल उससे मिलता जुलता है, वो ये कि इसमें इक्वल वेटेज की बात होती है, इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट की बात होती है, लाइक नाउन्स इक्वल टू नाउन्स, प्रोनाउन इक्वल टू प्रोनाउंस, इस तरह का इसमें भी सेम इक्वल जो ग्रामेटिकल का वो रूल है। सेकंड वन इज दैट ये कभी भी ये टू कंजंक्शंस है और ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, इनकी ये कंडीशन होती है, लाइक आइदर एंड, और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज। अब एक सेंटेंस में ये दोनों ही यूज होंगे, क्लियर, आइदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह और भी, ऑल्दो, येट, इस तरह के और भी काफी वर्ड्स हैं जो कि इकट्ठे यूज होते हैं। अब को रिलेटिव कंजंक्शंस में क्या था, इसमें भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इंडिपेंडेंट को और डिपेंडेंट। अब ये भी क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी पैदा करता है बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को यूज करते हैं, क्लियर। अब इसमें एक रूल ये भी था, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज करना है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं। अब हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह से यूज करते हैं एक सेंटेंस में। वी शुड आइदर बुक द टिकट इन एडवांस और अराइव एन और अर्ली। अब इसमें क्या था कि दोनों जो है वो इक्वल वेटेज के होते हैं, इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट होंगे, इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट होंगे इसमें, क्लियर। वी शुड आइदर बुक द टिकट इन एडवांस और अराइव इन और। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हमारे पास हैं, बुक द टिकट, ये हमारे पास वन फ्रेज आ गया। अब इसको किसके और के बाद हमने क्या यूज किया, अराइव एंड आर अर्ली। अब हमारे ये पास सेकंड क्लोज आ गया, बुक द टिकट वन एंड अराइव एन और अर्ली। अब ये हमारे पास एक है, क्योंकि ये इक्वल वेटेज के ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं, इसलिए हमने इनको क्या यूज किया, आइदर और के साथ हमने इनको आपस में कनेक्ट किया, क्लियर। दो क्लॉजेस होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होंगे, हमने उसको किसके साथ, आइदर और के साथ आपस में कनेक्ट पैदा करना है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस और ये हमेशा इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, इनमें कभी भी हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक सेंटेंस में हमने आइदर यूज किया तो नेक्स्ट में हम और यूज करेंगे, ये हमेशा दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। द नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग क्या है, जो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या हो जाएगा, सच टाइप ऑफ रोल्स डेट इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसमें होगी और डिपेंडेंट क्लॉज भी होंगी बोथ। अब इंडिपेंडेंट में क्या होगा इसका, तो ये जो इसका सेम रूल वो ये है, अगर तो आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और डिपेंडेंट क्लॉज भी है, अगर आप ये वर्ड्स हैं वो यूज करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इन वर्ड्स के साथ और फिर डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, फिर आप कॉमा यूज करेंगे। अगर तो ये आप फिक्रे के स्टार्ट में यूज कर रहे हैं, फिर आप कॉमा यूज करेंगे। अगर आप इसको बिटवीन द सेंटेंस यूज कर रहे हैं, इन द सेंटेंस, विद इन द सेंटेंस यूज कर रहे हैं, फिर आप कॉमा यूज नहीं करेंगे। इफ यूज एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, use comma. Here are the two rules. अगर तो आप इन सेंटेंस से फिक्रा स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट में आप क्या यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज यूज कर रहे हैं, आप एक ये वर्ड यूज कर रहे हैं और साथ में डिपेंडेंट क्लॉज से फिक्रा स्टार्ट कर रहे हैं, देन यू विल यूज
कोमा आप यूज करेंगे। अगर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, इफ यू आर यूजिंग सच वर्ड बिटवीन द सेंटेंस इन द सेंटेंस, अगर तो सेंटेंस के मिड में ये यूज हो रहे हैं वर्ड, देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोमा, फिर आपको किसी कोमा के यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के लेट गिव द आई एम गिविंग वन एग्जांपल, अनलेस वी गिव हिम अ राइड, यहाँ तक कि मैंने उसको सवारी नहीं दी, he won't be able to come, वो आने के काबिल नहीं होगा या नहीं होगा। आप देखें ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक ये है डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आपस में कनेक्ट किया क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में यूज किया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, कोमा यूज किया। अगर हम इसको दरमियान में यूज करते तो फिर हमने कोमा यूज नहीं करना था। अब हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शंस हैं इनमें कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूडेड हैं। द फर्स्ट वन इज एज सून एज, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, इन केस, अनलेस, व्हाइल, सिंस, बिकॉज, व्हेन वैसे तो क्वेश्चन अगर हम इसको फिक्रे के स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो फिर ये क्वेश्चनिंग के सेंस में आता है, लेकिन अगर हम बिटवीन द इन द सेंटेंस के मिड में यूज करेंगे तो तब इसका मतलब तब या जब तक का होता है। द लास्ट वन इज कंजक्टिव एडवर्ब्स। अब कंजंक्टिंग एडवर्ब्स कौन से हैं, ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हैं तो जिनको हम कंजंक्शंस तो नहीं कहते, लिटरली वो जो है वो एडवर्ब्स ही हैं, बट दे आर मोर ट्रिकी एंड यूज एज अ कंजंक्शंस है वो एडवर्ब है, लेकिन वो इतने ट्रिकी और वो इस टाइप से यूज होते हैं कि हम उनको क्या एज अ कंजंक्शंस के तौर पे यूज करते हैं। अब जो कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं वो कौन से हैं, आफ्टर ऑल, बिसाइड्स, नेवरथलेस, हाउएवर, therefore, consequently, finally, then। अब इसमें एक रूल है, if there is a sentence that based on two clauses and the both are independent, ऐसे सेंटेंस जिसमें टू क्लोजेस एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट है, दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट है, तब आप उसको क्या यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे कोमा भी यूज करेंगे और सेमीकोलन भी यूज करेंगे। लाइक द डेजर्ट इज सो टेम्पटिंग, हाउएवर आई एम ट्राइंग टू ईट लेस शुगर। क्लियर? इसमें एक सेंटेंस होगा जिसमें क्या होंगे, बोथ आर if in a sentence both independent clauses are used, comma and क्लियर? इसका एक ही सिंपल सा रूल है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट इफ इन अ सेंटेंस बोथ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर यूज, एक सेंटेंस है बोथ क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है, कंप्लीट सेंस में दे रही है, तो हमने फिर किस तरह से उनको दोनों को मैनेज करना है। फर्स्टली वी विल यूज सेमीकोलन एंड देन फॉलोड बाय कॉमा। हमने क्या यूज करना है, देयर इज एग्जांपल, द डेजर्ट इज सो टेम्पटिंग। टेम्पटिंग के अब ये देखिए, अगर हम इसको सिर्फ इतने को कर देते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट स्टैंड्स ऑन देयर ओन मीनिंग। द नेक्स्ट वन इज आई एम ट्राइंग टू ईट लेस शुगर, देयर इज ऑल्सो अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, दे कैन गिव देयर मीनिंग ऑन देयर ओन। अब इनको जो हमने कंबाइन करने के लिए हमने वर्ड्स यूज किया हाउएवर। हाउएवर क्या है, कंजंक्टिंग एडवर्ब्स के तौर पे हमने इसको यूज किया है। अब ये देखिए कि हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमने सेमीकोलन यूज किया, देन वी हैव यूज्ड कंजंक्टिव एडवर्ब्स, फिर उसके बाद फॉलोड बाय
कॉमा और फिर हमने अपना जो है वो रिमेनिंग सेंटेंस को हमने राइट किया. क्लियर? द फर्स्ट वन इज सेमीकोलन. आफ्टर यूजिंग कंजक्टिव एडवर्ब्स वी हैव यूज्ड कॉमा. The desert is so tempting. However, I am trying to eat less sugar. Clear? I hope अच्छे से आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं. It's not difficult, but थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट्स हैं. If you will focus on that and do practice of that, by you can be perfect and easily will be able to learn that things. Clear?